जय हिंद साथियों, हमारा समाज आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ रहा है, जबकि हमारे समाज की मूल समस्या हमारे ही अंदर निहित है। क्योंकि समाज की मूल समस्या उत्पन्न कहाँ से हुई? यदि हम सभी लोगों ने उस बिंदु पर गहराई से आत्मचिंतन नहीं किया तो समस्या का निराकरण करना साधारण संभव नहीं होगा। हम सभी का उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना है, क्योंकि जिन समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं वह समस्याएं हमारी सदियों हजारों वर्ष से चली आ रही हैं। साथियों, हमारी मूल समस्या समाज में बैठी हुई, आंतरिक रूप से बैठी हुई, हम लोगों के अंदर, हमारे मन में बैठी हुई समस्या है। क्योंकि हम अपने ईगो, अपने अहंकार से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना है, जो कि हम आपस में एक दूसरे से के प्रति रखते हैं। हमारे अंदर द्वेष की भावना है। हमारे समाज के अंदर घृणा की भावना है। हमारे समाज के अंदर विश्वासघात एवं धोखा की भावना है। जो समाधान इन समस्याओं से समाज को मुक्त कर सकता है, वही समाधान सारी समस्याओं का अंत कर देगा। क्योंकि हमारी सभी समस्याओं का प्रारंभ इन्हीं बुरी आदतों की वजह से हुआ है। साथियों, हमने अपने विगत 10 वर्ष लगभग इस विषय पर दिए हैं। यह हमारे 10 वर्षों का अनुभव है, जो हम 20 मिनट में आप लोगों को प्रमाणित कर यह संभव कर दिखा सकते हैं कि इंसान की इस मूल भावना से सदा के लिए छुटकारा दिलाया जा सकता है, वह भी आयुर्वेदिक औषधि के द्वारा। साथियों, इस विश्व ब्रह्मांड में क्या संभव नहीं है, क्या संभव है, यह हम सभी लोग बेहतर ढंग से जानते हैं। साथियों, विज्ञान और अध्यात्म को लेकर जब हम साथ चलते हैं तो हमें बहुत सा ज्ञान, वह ज्ञान प्राप्त होता है जिससे हम अपनी मूल समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। विज्ञान के आधार से ही हमें अपने हर कार्य को प्रारंभ करना चाहिए, जहाँ तक विज्ञान की सीमा है। और विज्ञान की सीमा जहाँ पर सक्षम नहीं हो पा रही है, वहाँ हम अध्यात्म यानी स्वयं के द्वारा किए गए, अपने मस्तिष्क के द्वारा किए गए अध्ययन को प्रमाण मानना चाहिए हमें। साथियों, हमारी मूल समस्या हमारी पिछड़ी सोच और नकारात्मक सोच से उत्पन्न हुई है। हम इसको ब्रह्मांड में उपस्थित उन दिव्य तरंगों को आयुर्वेद की औषधि में प्रवाहित कराकर,
ऐसे मनुष्यों के अंदर जो इन भावनाओं से ग्रसित हो चुके हैं से मुक्त करने में सक्षम हैं और उनके अंदर एक ऐसा जागरण करने में सक्षम है जिस जागरण के न होने की वजह से वह पिछड़ी सोच और नकारात्मक सोच से ग्रस्त थी। साथियों, हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग जब तक इस ओर अपना ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे तब तक समाधान मिलना संभव नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि यह कोशिशें हमने भारत सरकार से 2016 में की थी, किंतु आज सरकारों और जनता के बीच जो दीवार खड़ी है उसको देखने के बाद हमारी बिल्कुल ही आशा नहीं है कि सरकार इस कार्य को करने के लिए बाध्य है। सरकार चाहे ना चाहे, हमारे समाज को चाहना है, हमें चाहना है और हमारे चाहने से ही सब कुछ संभव होगा। साथियों, हम अपने इस प्रयोग को दुनिया के किसी भी मंच जनता के बीच में बैठाकर हमसे प्रमाणित कराया जा सकता है और यदि हम इस प्रमाण को प्रमाणित करने में सत्य साबित ना हो तो हमारा सामाजिक बहिष्कार कर हमें सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया जाए ताकि हमारी धरती पर कोई भी जगह हमारे लिए ना बचे और ऐसी महत्वपूर्ण विषय पर एक गंभीर चिंतन हमारा सत्य सिद्ध हो। धन्यवाद।